Hello and welcome back to Sessions with Travel Academy. My name is Gaurav Gera. Today ये जो सेशन हम लोग कर रहे हैं ये बेसिकली एमआईडीएस से रिलेटेड नहीं है, ना ही कोई ट्रैवल कॉन्सेप्ट के ऊपर है। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ट्रैवल कोर्स करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेसिकली उन लोगों के लिए है जो 12th पास आउट है, जो कॉलेज पास आउट है और वो कंफ्यूज्ड है अपने करियर के लिए। बहुत सारी चीज़ें मतलब अगर आप करना चाहो, आपका इंटरेस्ट हो, तो यू हैव ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड सो मेनी थिंग्स टू डू। लेकिन क्या आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? 12th पास हो, कॉलेज पास आउट हो, इज़ इट अ गुड कोर्स फॉर अस और नॉट, इसके बारे में आपको चीज़ें बताऊँगा। इसके मतलब कुछ करीब 4-5 चीज़ें ऐसी जो आपको इस इंडस्ट्री में मिलती है और किन लोगों को ये कोर्स नहीं करना चाहिए, किन लोगों को इस इंडस्ट्री में नहीं आना चाहिए, ये दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले हम लोग डायरेक्टली वी विल स्टार्ट विद द वीडियो एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। एंड इस वीडियो के बाद मेरा पर्पस ये है कि आप डिसीजन ले पाओ कि ये मुझे कोर्स करना ही नहीं करना। यूट्यूब कॉमेंट्स में बहुत सारे कॉमेंट्स ऐसे आते हैं जो मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था, और ये टाइम भी वो है जहाँ पर 12th का रिजल्ट आया है, कॉलेजेस में जाने का प्लान कर रहे हो। तो क्या हमें कई सारे लोगों ने पूछा कि ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्स करें ना करें, और करना है तो हम लोग कौन सा वाला कोर्स करें। सो आई विल बी ट्राइंग टू आंसरिंग दीज क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। और पहली बार आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। नाउ सबसे पहले जो इसका आई वुड से कि क्यों आपको ये कोर्स करना चाहिए, क्यों आपको इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, तो हम बेसिकली इस इंडस्ट्री की बात करेंगे। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में सबसे पहली चीज़ आपको बताने वाला वो ये है कि अच्छा, ये एक मिथ है। बहुत सारे लोगों को मिथ होता है कि आई वांट टू जॉइन ट्रैवल, और क्योंकि ट्रैवल में ना मुझे ट्रैवल करने को मिलेगा, मतलब ट्रैवल इंडस्ट्री में अगर मैं आ गई तो मुझे ट्रैवल करने को मिलेगा, ऐसा नहीं होता। पहली बात, अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन वी प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज, उसमें ना बहुत सारे लोग, जब हम लोग मॉक इंटरव्यूज करते हैं, यहाँ पे आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो, एक मॉक इंटरव्यूज जो हम करते हैं उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं आई वांट टू जॉइन ट्रैवल इंडस्ट्री। जब इंटरव्यूअर पूछता है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन ट्रैवल इंडस्ट्री, आई वांट टू जॉइन ट्रैवल इंडस्ट्री बिकॉज आई लव टू ट्रैवल। ऐसा नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता है। आप ट्रैवल इंडस्ट्री में हो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ट्रैवल करने को मिलेगा। ट्रैवल इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि आप दूसरों को ट्रैवल कराते हो। सो पहली चीज़ तो ये है, ये मिथ है कि आपको ट्रैवल करोगे। हाँ, चांसेस बढ़ते हैं ट्रैवल करने के, और रादर जो चीज़ होती है ना वो क्या है कि जब आप ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर होते हो उस केस में आपको सबसे पहले पता लगता है अबाउट द इंडस्ट्री थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय फ्रेंड वाज वर्किंग विद स्पाइस जेट। तो स्पाइस जेट ने जब 999 के फेयर्स निकाले थे तो सबसे पहले उसको पता लगा, और आधे से ज़्यादा तो वहाँ के लोगों ने बुक कर लिया, मतलब उनके रिलेटिव्स ने कर लिया। क्योंकि वहाँ की जो एक और चीज़ कि अगर आप किसी एयरलाइन के साथ काम करते हो तो वहाँ पर आपको फ्री में ट्रैवल करने को मिलता है। उस एयरलाइंस के साथ आप कहीं भी चले जाओ, मतलब आपको सिर्फ टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। कुछ एयरलाइंस में रिस्ट्रिक्शन होती है कि 2-3 विजिट ही कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर एयरलाइंस के अंदर आपको ये मिलता है कि आप ट्रैवल करो बढ़िया, आपको सिर्फ टैक्सेस पे करने हैं। आपके लिए स्टाफ टिकट जो होती है, स्टाफ बुकिंग, वो फ्री होती है। तो यहाँ आप ट्रैवल कर सकते हो। इसका यह मतलब नहीं है कि आप ट्रैवल करोगे ही करोगे, लेकिन हाँ, अगर आप चाहो तो आप और आपके फैमिली के 2 मेंबर्स ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज बढ़ती हैं जब आप ट्रैवल इंडस्ट्री में होते हो, लेकिन ये मतलब नहीं है कि ट्रैवल इंडस्ट्री आई लव टू ट्रैवल सो आई वांट टू जॉइन ट्रैवल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ट्रैवल इंडस्ट्री में होते हैं, एविएशन इंडस्ट्री में होते हैं, 10-10 हज़ार बुकिंग बना चुके होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ट्रैवल नहीं किया होता। ऐसे भी लोग होते हैं। सो इट्स अ मिथ। अगर आप सोचते हो कि ट्रैवल इंडस्ट्री ज्वाइन करके मैं ट्रैवल करूंगा या करूंगी, ऐसा नहीं होगा। एंड पॉसिबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया बढ़ेगी। मार्केट में कोई अच्छा फेयर आता है, सस्ता फेयर आता है, सबसे पहले इनको पता लगता है। सबसे पहले हम लोगों के पास न्यूज़ आ जाती है कि मेक माई ट्रिप ने कोई ऐसा डिस्काउंट निकाला है, फटाफट हम लोग बुक कर लेते हैं। स्पाइस जेट ने एक ऐसा फेयर्स निकाले, हम सबसे पहले बुक कर लेते हैं, जो इस इंडस्ट्री के अंदर लोग काम करते हैं। चांसेस बढ़ते हैं ट्रैवल करने के। सो दैट इज वन रीजन व्हाई यू शुड जॉइन ट्रैवल इंडस्ट्री। अगर आपको ट्रैवल पसंद है तो चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। दूसरा रीजन इसके साथ ये होता है कि ये जो इंडस्ट्री है ना, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। मतलब अब ऐसा नहीं बोल सकते कि यार ट्रैवल इंडस्ट्री में अगर मैं हूँ ना तो मैं सिर्फ फ्लाइट्स बुक कर रहा हूँ। नहीं, फ्लाइट्स के अंदर भी अगर आप एविएशन की भी बात करोगे तो उसमें बहुत सारी जगह हैं। मतलब इट्स अ डाइवर्स थिंग। आपको जैसे आप फैशन डिज़ाइनिंग की बात करते हो तो फैशन डिज़ाइनिंग में आपके पास ड्रेपिंग होता है, आप जो है उसके अंदर डिज़ाइनिंग करते हो, आप उसको जो है वीविंग करते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है फैशन डिज़ाइनिंग में। ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल एविएशन इज़ वन, cruise is another one,
कार रेंटल एक और है, उसके अलावा आपके पास रेलवेज, इंडिया की नहीं, एमट्रैक की बात कर रहा हूँ, यूएस की, उसके अलावा यूरो रेल है, और ऐसी बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पास। एविएशन के अंदर होटल इंडस्ट्री है। सो ये सारी ट्रैवल इंडस्ट्री का ही पार्ट है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप सिर्फ एविएशन की भी बात करोगे, एविएशन के अंदर इतना डाइवर्स, इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। जैसे एविएशन में आप एयरपोर्ट पे काम कर सकते हो, विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग। आप एयरलाइंस के साथ काम कर सकते हो, आप ट्रैवल एजेंसी के साथ काम कर सकते हो, आप अपनी ट्रैवल एजेंसी ओपन कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट यू हैव व्हेन यू आर इन ट्रैवल इंडस्ट्री। सो इट्स अ वेरी डाइवर्स इंडस्ट्री, और आप कुछ भी चूज कर सकते हो। आजकल हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम है, हमको नई नई चीज़ें चाहिए हर बार। तो ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर इफ यू ज्वाइन, यू हैव लॉट ऑफ डाइवर्स थिंग्स। दैट्स अ सेकंड थिंग। थर्ड थिंग इज कि ये इंडस्ट्री जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग फेज पे है। मतलब इंडस्ट्री भी ग्रोइंग है, साथ साथ हमारी भी पर्सनल ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। मैंने कभी जनरली देखा नहीं है ऐसा कि कोई इंडस्ट्री में हम इतनी जल्दी ऊपर आते हैं। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जहाँ मैं आपको सैलरीज के बारे में बता रहा था कि ट्रैवल इंडस्ट्री में कितनी सैलरी आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो, उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि इवन माई सेल्फ इट टुक मी वेरी फ्यू ईयर्स, 7-8 ईयर्स, और मैं सीरियस होना शुरू हुआ था दूसरे साल से। उससे पहले 2 साल आई वॉज वेरी काम एंड एंजॉइंग द इंडस्ट्री, क्योंकि कॉलेज जैसा फील हो रहा था। बट तीसरे साल से आई बिकेम वेरी सीरियस, और मुझे सिर्फ 4-5 साल लगे फिर उसके बाद कि मैं असिस्टेंट मैनेजर तक ट्रेनर में आ गया था, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आ गया था। सो इट इज़ द सेम थिंग कि यहाँ ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आपको ऊपर जाने में, एक लेवल ऊपर जाने में, आप एसोसिएट होते हो सबसे पहले, फिर सीनियर एसोसिएट बनते हो, फिर आप एसएमई, फिर टीम लीडर बनते हो, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, फिर मैनेजर बनते हो, फिर ऑपरेशंस मैनेजर बनते हो। और इस इंडस्ट्री के अंदर आपको ये सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यू कैन, इफ़ यू आर केपेबल, आई हैव सीन पीपल ग्रोइंग अप द लैडर 10 साल के अंदर। मतलब हर 2 साल 3 साल में एक प्रमोशन, ये ऐसा नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हर प्रमोशन के साथ आपके पैसे बढ़ते हैं। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपको 4-5 साल ऑन एन एवरेज लगते हैं अगर आपको प्रमोशन लेनी होती है, आगे बढ़ना होता है। हमारी इंडस्ट्री के अंदर इट कैन बी वेरी फास्ट, प्रोवाइडेड आपको, मतलब आपके पास वो कैपेबिलिटी है, आपका हार्डवर्क चल रहा है। एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। एजुकेशन आप I did not get a very good score in 12th. I think I got 70% in 12th. लेकिन मुझसे आज तक इस इंडस्ट्री में जितने भी साल मैंने काम किया था, मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा कि मेरे 12th में कितना स्कोर आया। मतलब इनफैक्ट किसी ने देखा भी नहीं। What they were really very attentive about, they were very looking into things कि भाई आपकी ट्रैवल की नॉलेज कितनी है, आपको ये कितना आता है, बस हमको इससे मतलब है, और आप कितने हार्ड वर्किंग हो। तो विल कैसी है, स्किल कैसी है, ये चेक करते हैं, आपके मार्क्स नहीं चेक होते इस इंडस्ट्री के अंदर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये इंडस्ट्री में आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, पैसे बहुत जल्दी बढ़ते हैं। आई ऑल्सो वेंट फ्रॉम 9,200 to around 70-75,000 in just a span of 7-8 years. तो आप भी when you join this industry and you want good salary, good incentives, इसमें incentives बहुत सारे होते हैं, so you can get all these things. दूसरी बात ये है कि ग्रोथ के अंदर ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी ग्रोथ होगी, ये इंडस्ट्री भी बहुत ग्रो कर रही है। आप खुद देखो, आपके पास पैसा आता है जब, द फर्स्ट थिंग यू से कि या तो मुझे कुछ नया खरीदना है, यू डोंट वांट अ फोन, एन आईफोन, लैपटॉप, और मे बी अ कार, अ हाउस, एंड देयर आर मेनी पीपल हु थिंक कि पैसा आ गया, चलो यार लेट्स गो फॉर अ ट्रिप, चलो यार एक काम करते हैं, थोड़ा सा परेशान हो गए, लेट्स गो फॉर अ ट्रिप। तो ये जो ट्रिप पे जाना है ना, ये हर इंसान, एवरीबडी वांट्स टू ट्रैवल, एवरीबडी वांट्स टू गो टू अ ट्रिप। व्हेन दे गो फॉर अ ट्रिप, द मनी कम्स इन ट्रैवल इंडस्ट्री। कोई ना कोई ट्रैवल एजेंसी, कोई ना कोई एयरलाइंस, कोई ना कोई कार रेंटल कंपनी इसको बुक करती है, और वहां से हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है। कोविड को छोड़ दो, कोविड के टाइम पर इट वॉज अ ट्रबल सिचुएशन, वैसे सारी इंडस्ट्रीज के लिए था, लेकिन ट्रैवल के लिए बहुत ज़्यादा था। उसके अलावा अगर आप, इनफैक्ट उसके बाद अब जो है इतना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है कि एमिरेट्स एयरलाइंस जैसी एयरलाइंस जो है अपने एम्प्लॉयज़ को 5 गुना सैलरी दे रही है, बिकॉज दे हैव गॉट बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ प्रॉफिट। ज़्यादा जिन्होंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, एंड दे आर गेटिंग दैट मच प्रॉफिट। सो बिकॉज ऑफ दिस आई वुड सजेस्ट कि यू शुड जॉइन दिस इंडस्ट्री बिकॉज इट इज़ वेरी डाइवर्स। एक और चीज़ जो यहाँ पर बड़ी अलग है और इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग ना, यू विल हैव जॉब सेटिस्फैक्शन हियर। मुझे ऐसा लगता है कि, एंड दिस इज द फोर्थ रीजन, कि जब आप किसी जगह पे काम करते हो, व्हेन यू आर वर्किंग एट अ प्लेस, आपका जॉब सेटिस्फैक्शन 2 चीज़ों से आता है। पहली चीज़ आती है कि अगर आपको वहाँ पे अच्छी सैलरी मिल रही है, और दूसरी चीज़ है कि वहाँ पर आप जो काम कर रहे हो, आपको काम करने में मज़ा आ रहा है। देखो, काम करना बड़ा इम्पोर्टेंट। आप जिंदगी के करीब 40 साल आप काम करते हो, 20 साल से अगर आप ले लेते हैं तो 60 साल 65 साल तक आप काम करते हो, या 25 से 65 आप काम करते हो।
तो मतलब अगर हम 80 साल भी जीते हैं तो हमारी लाइफ का 50% या उससे ज़्यादा हम लोग काम में ही लगा देते हैं, जो हम काम कर रहे होते हैं। और दिन में भी आप देखोगे करीब 10-12 घंटे हम लोग काम करते हैं, बाकी सोते हैं और इधर उधर जाते हैं। सो वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने वो गलत चूज़ कर लिया तो आप ये मान के चलो कि हमारी पूरी लाइफ खराब भी हो सकती है। ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर इट इज़ वेरी वेरी आई वुड से द जॉब इज़ वेरी सेटिस्फाइंग। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बहुत सारे एविएशन है, ये सारी चीज़ें हैं, आप एयरपोर्ट पे काम करते हो। साथ साथ अगर आप एविएशन ही पकड़ते हो तो एविएशन के अंदर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं। आपके पास कितने सारे टूल्स हैं, GDSs जिसके बारे में, उनमें से एक हमने जो है यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, विच हैज़ आई थिंक ऑलमोस्ट 10 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं उस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर। और क्योंकि वो उसकी ज़रूरत पड़ती है पूरे वर्ल्ड में, अगर आप ट्रैवल एजेंट हो, नहीं तो आप अगर कहीं पे काम कर रहे हो। और वो एक ऐसा टूल है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट ओवर 10 years और मैं अभी तक उसको पूरा डिकोड नहीं कर पाया हूँ। शायद जिसने बनाया होगा वो भी नहीं कर पाएगा। एंड दैट इज़ दी ब्यूटी अबाउट दिस थिंग। सो इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग दैट ओके, अच्छा यार ये और देखते हैं, अच्छा ये कैसे करते हैं, ये क्यों कोई नई चीज़ आ गई। दूसरी बात, आपको ये नहीं पसंद, आप होटल बुकिंग कर लो। अगर आपको ये नहीं पसंद तो हमारे एक ट्रैवल एविएशन के अंदर यू हैव 20 different departments. You have refunds, cancellations, reissuance. You have you can do changes. You have voiding, and then you have schedule changes. Multiple things. अगर आप किसी बैंक में काम करते हो ना, आपको पता है कि वही काम रोज करना है। And I am very scared of this thing. मतलब अगर आज से कुछ 20, 25, 30 साल अगर मैं पहले पैदा होता तो शायद हमारे पास इतने जॉब ऑप्शंस नहीं होते और मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा होता। बट मुझे बैंक में जॉब मिलती, मैं फिर भी नहीं कर सकता था। दैट्स माई पर्सनल थिंग। नो ऑफेंस टू पीपल हु आर वर्किंग इन बैंक, लेकिन व्हाट आई थिंक इज दैट I don't get that kick when I work for a job which is monotonous. रोज सेम ही हो रहा है। यहाँ पर रोज अलग चीज़ है। एक पैसेंजर एयरपोर्ट पे खड़ा है जिसकी फ्लाइट मिस होने वाली है और उसको आपको फटाफट कहीं ना कहीं कुछ भी करके फ्लाइट पे बिठाना है। आपको उसका लास्ट मोमेंट पे चेंज करना है, कुछ गलत हुआ, इट्स अ वेरी रिस्की थिंग, बट it's thrilling. All the time you are on your toes, enjoying, and that is what makes it a very satisfying job. अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आज तक मुझसे एजुकेशन के बारे में नहीं पूछा इस इंडस्ट्री के अंदर। एंड दैट इज अनदर पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर इतनी मैटर नहीं करती है। आप 40% लाओ तो भी हो सकता है कि आज से 2-3 साल के बाद आप 40,000, 50,000, 60,000 कमा रहे हो। आप 90% लाओ तो भी शायद आप उतने ही पैसे कमा रहे हो। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त इक्वलिटी है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। इट डिपेंड्स ऑन, अगर आपका इंटरेस्ट है इस इंडस्ट्री के अंदर तो यू विल रियली एंजॉय दिस। और एजुकेशन के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। द सेकेंड इंटरव्यू दैट आई वेंट फॉर, इट वॉज अ लीडिंग MNC ट्रैवल एजेंसी इन US, बहुत ही फेमस थी। और आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, में वहाँ बैठा तो सामने वाला जो सर थे हमारे, वो he was just there and he asked me a question कि भाई बताओ जो है अपने बारे में कुछ ना कुछ। And I started saying my name is Gaurav and this and I have done this thing, this is my certificates, this is my he said put all these things inside your bag and do not bring it out. इसको दोबारा बाहर मत निकाल देना वरना बाहर निकाल दूंगा। तो मुझे थोड़ी देर के लिए तो लगा कि भाई कहीं रोडीज के इंटरव्यू में तो नहीं आ गया कि इतना एग्रेशन क्यों है भाई को, कि मतलब he was like 60 years old and he was very angry about this thing कि मैंने अपना सर्टिफिकेट बाहर निकाला। he said मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, मुझे उसका आंसर दे दो बस। अगर मुझे इसका आंसर दे दोगे तो मैं आपको सिलेक्ट कर लूँगा। मुझे कोई मतलब नहीं है आपने क्या सर्टिफिकेट है, क्या एजुकेशन है, सिर्फ 12वीं पास होनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई नीड। और वो ऐसी कंपनी थी जहाँ पर 20-25 हज़ार सैलरी वाले लोग भी 1.5 लाख 2 लाख रुपए के इंसेंटिव कमा रहे थे। लॉट ऑफ इंसेंटिव दैट यू गेट हियर, बट दैट मेड मी अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ पर ना आपका पास्ट क्या था, आप कितने ब्राइट स्टूडेंट थे, आपने कितना अच्छा काम, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इफ़ यू वांट टू हैव अ न्यू स्टार्ट, मतलब ये बेसिकली एजुकेशन मैटर नहीं करता और ये इक्वलिटी पे चलेगी आपकी इंडस्ट्री। जितना आप काम करोगे उतना ही आपको जो है यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेगा। और एंड दैट इज़ व्हाट इज़ समथिंग दैट आई रियली वाज थ्रिल्ड कि हाँ यार, मैं अगर 70% पे भी आया हूँ तो जो 90% पे है या 95% पे है या जो 30%, 33% पे भी है, सब बराबर है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग के अंदर आपका स्कोर ज़्यादा होता है तो शायद आपको ज़्यादा बेटर प्लेसमेंट मिलती है, बट यहाँ पर इट्स अ क्रिएटिव जॉब। यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव टू डू दिस। और नहीं भी हो तो इतना कोई आर्टिस्टिक काम नहीं है कि इतना क्रिएटिव होना पड़ेगा आपको। और एक और रीज़न जो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको ये इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए, और इसके बाद आई विल टेल यू कि क्यों नहीं करनी चाहिए, वो लास्ट में बताऊंगा। सो
अगला रीज़न क्या है ना कि यहाँ पर बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं आपको, पर्क्स इन अ वे इंसेंटिव्स। अगर आप अच्छी ऊपर वाली पोजीशंस पे हो तो हर जगह मिलते हैं, यू गेट लाइक यू गो आउट एंड यू गेट टू ट्रैवल। आपने बहुत अच्छा काम किया, आप मैनेजर बन चुके हो, तो आपको बोल देंगे चलो भाई ये लो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए जो है एक स्विट्जरलैंड की ट्रिप हो गई। बट दैट कम्स लेटर, जब आप बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाते हो, सीनियर मैनेजर टाइप बन जाते हो, देन दे माइट गिव यू दीज थिंग्स। बट शुरू में भी व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, उस टाइम पर अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में हो, सेल्स तो देखो हर जगह बड़ी ज़बरदस्त होती है, लेकिन हमारी सेल्स में एक इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी सेल्स में एंट्री बैरियर होता है। हमारी सेल्स ऐसी नहीं है कि आपको एक प्रोडक्ट दे दिया और आपको बेचना है, नहीं, आपको वहाँ बैठ के उस कस्टमर के लिए सबसे सस्ता फेयर निकालना है। जो मान लो कोई एक फेयर है, किसी को न्यूयॉर्क से पेरिस जाना है, आप न्यूयॉर्क से पेरिस की फ्लाइट उठाओगे और आपको उसका सबसे सस्ता फेयर निकालना है। और निकालने के बाद आपको, जैसे मान लो आपने वो फेयर निकाल लिया $1200 का। मैं सिर्फ एक इंडस्ट्री की एक छोटी सी जॉब के बारे में बता रहा हूँ, ऐसी हज़ारों अलग अलग जॉब्स होती हैं, सेल्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर वो $1200 का फेयर निकला है, उसको आप जो है $1500, $1600 कितने का भी बेचते हो, वो आपके ऊपर है, आपकी स्किल के ऊपर है, और वो डिपेंड करता है कि आपने कितना सस्ता फेयर निकाला है। उसके बाद जो उसका गैप है, दैट इज़ योर इंसेंटिव। एंड इतना इंसेंटिव होता है कि आई हैव सीन पीपल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये सेम कंपनी जहाँ पर मैं इंटरव्यू देने गया था, और वहाँ पर वो जो हमारे सर थे, उन्होंने जो सर्टिफिकेट मुझे बोला था कि अंदर रखो, वो मैं सिलेक्ट हो गया था। वहाँ पर कम सैलरी थी लेकिन मैं सिलेक्ट हो गया। 17,000 इज व्हाट दे गिव मी एट दैट टाइम, बट आई गॉट इंसेंटिव्स ऑफ अराउंड 1 लाख। बीच में आ गया था, लेकिन मैं अकेला नहीं था, मेरे वहाँ पर जितने लोग थे ना, देयर वाज अ गाय, आई रिमेंबर, स्टिल रिमेंबर, ही वाज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था, लेकिन मैंने बहुत लाइटली लिया कि ये क्या कर रहा है, इंग्लिश तो बोल नहीं पा रहा है, ये कहाँ से कस्टमर से बात कर पा रहा है। और वॉइस वाला काम था, आप वॉइस भी कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो, चैट भी कर सकते हो, बैक ऑफिस में भी काम कर सकते हो, तो वो वॉइस में था। एंड he earned around 3,30,000 ऑफ इंसेंटिव इन दैट मंथ। सैलरी थी 30,000 रुपये, इंसेंटिव था 3,30,000 रुपये। बिल्कुल ऑफिस के सामने ही एक फ्लैट खरीद लिया था, उसकी इंस्टॉलमेंट देता रहा हर महीने। फिर एक और फ्लैट खरीद लिया, उसकी इंस्टॉलमेंट देनी शुरू कर दी। फिर उसने गाड़ी खरीद ली, मैं कंपनी छोड़ दी थी उसके बाद। मैं कहा भाई मैं अब इससे ज़्यादा जो है मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा तो वही 50 से 1 लाख के बीच में इंसेंटिव आ रहा है। देन आई थॉट कि चलो इंसेंटिव वगैरह बहुत हो गया, अब मैं आई स्टार्टेड फॉर दिस थिंग। मुझे लगा कि अब मुझे प्रमोशन की तरफ जाना चाहिए, पोजिशन की तरफ जाना चाहिए। सो आई चेंज्ड माई पाथ इंस्टेड ऑफ दैट। तो आपकी चॉइस है कि आपको इंसेंटिव्स चाहिए बहुत ज़्यादा, या आपको पोजीशन की तरफ जाना है। अगर पोजीशन की तरफ जाना है तो आपको इंसेंटिव्स को थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है। यू आर लाइक मोर 360 डिग्री प्लेयर, कि मुझे आप टीम लीडर बनना है, या ट्रेनर बनना है, या क्वालिटी इवैल्यूएटर बनना है, या WFM टीम में जाना है। तो ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर आती हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज लॉट ऑफ पर्क्स आर हियर इन दिस इंडस्ट्री। बहुत पैसा है, बहुत पैसा कमाती है ट्रैवल कंपनीज। फ्यूचर में अपनी भी खोलोगे तो एक ट्रैवल कंपनी, मतलब आई टॉक टू पीपल हु आर इन US, कनाडा, यूरोप, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जो है हमसे ट्रेनिंग लेते हैं। अभी भी फिलहाल इस महीने भी करीब 12 लोग ऐसे हैं जो आउटसाइड इंडिया हैं, बाकी सारे इंडिया के हैं। और ये जो लोग हैं, जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे लोग वो हैं जो वहाँ पर अपनी अपनी जगहों पर या तो जॉब कर रहे हैं, या तो दे आर डूइंग देयर ओन, लाइक दे हैव देयर ओन ट्रैवल एजेंसी, और खूब पैसा कमा रहे हैं। और इसी से मुझे एक और पॉइंट याद आया। वैसे तो मुझे इतना ही पॉइंट बोलना था आपको, लेकिन इसी से आई वुड से देयर इज अनदर पॉइंट यू शुड जॉइन दिस इंडस्ट्री, कि अगर आप कनाडा जाते हो, US जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो, कहीं भी जाते हो, आई कैन से दिस विथ फुल कॉन्फिडेंस, आई हैव गॉट पीपल आउटसाइड इंडिया, और उसमें से ज़्यादातर लोग जो होते हैं उनकी अपनी ट्रैवल एजेंसी होती है, लेकिन कुछ लोग, आई वुड से 20-30% लोग जो होते हैं, या उससे ज़्यादा कई बार, जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं इंडिया से बाहर। अब ये जो काम है ना जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो जॉब, जो ट्रैवल इंडस्ट्री, एविएशन, GDS, ज्योग्राफी एंड एवरीथिंग, ये सब चीज़ें दुनिया भर में सेम है। यू नो, my brother is a dentist, so he went to go to Australia, उसको ऑस्ट्रेलिया जाना है। अब ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए ना क्या करना है आपको, वहाँ पर डेंटिस्ट आप हो, आपके पास बहुत बड़ी डिग्री है, आप BDS, MDS सब हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए ना आपको वहाँ पे एक टेस्ट देना पड़ता है। वो टेस्ट दे करके ही वो आपको वहाँ पर वेलकम करेंगे, और अब वहाँ के डेंटिस्ट उनके लेवल के हिसाब से, उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बन जाओगे। हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू नो ट्रैवल, यू गो टू कैनेडा, यू अप्लाई फॉर अ जॉब, देयर आर मल्टीपल जॉब्स देयर। आपको सिर्फ ये बोलना है कि मेरे को GDS आता है और मैंने ट्रैवल में इतना काम किया हुआ है। हमारे इंडस्ट्री के अंदर भी एक आईटा की एक सर्टिफिकेशन होता है, इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन नहीं भी हो तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको चाहिए ही चाहिए वो। सो
दिस इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी काम करना चाहते हो, आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास जो है ट्रैवल की, जीडीएस की, एविएशन की या कोई और चीज़ की अच्छी नॉलेज है, क्योंकि पूरी दुनिया भर में बिल्कुल सेम ही चलता है। ज्योग्राफी कहीं चेंज नहीं होती, ज्योग्राफी सब सेम रहती है, एयरलाइन सारी की सारी सेम ही रहती है, कमांड्स जो हमारी होती हैं वो सारी की सारी सेम होती है। सो देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। दिस इज द रीजन वाई यू शुड ज्वाइन दिस इंडस्ट्री। अब थोड़ी बड़ी वीडियो हो रही है इसलिए क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको डिसाइड करना है मेरे ख्याल से कि ये इंडस्ट्री में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तभी मैं थोड़ा सा डेप्थ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत फास्ट चले, बट बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आपको ये इंडस्ट्री को क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए, किन लोगों को इस इंडस्ट्री को बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहिए। सो वाई यू शुड नॉट ज्वाइन दिस इंडस्ट्री। पहला रीज़न ये है कि इस इंडस्ट्री में, जैसे मैंने आपको बोला, कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। मतलब एजुकेशन की ज़रूरत है, आपको 12th पास होना है, आपको एटलीस्ट दैट इज़ अ मिनिमम थिंग, और कुछ कंपनी ग्रेजुएशन मांगती है, तो हम अकॉर्डिंगली जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से काम करते हैं। नाउ माय पॉइंट हियर इज कि अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हो तो जैसे मैंने आपको बोला एजुकेशन की जरूरत नहीं है, तो अब क्या चीज़ रह गई है, एजुकेशन हट गई, तो मेन चीज़ क्या है, आपका प्रेजेंट क्या है, आप कितने हार्ड वर्किंग हो, आपके अंदर क्या स्किल है, क्या आप अच्छे से काम कर पा रहे हो, कोप अप कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं तो एजुकेशन में बहुत अच्छा रहा, मैं तो बहुत बढ़िया था और मुझे उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, और मुझे ऐसा लगना चाहिए अगर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो मुझे अलग से ट्रीट किया जाएगा, अरे ये तो 99% बने, यहाँ पर कोई नहीं पूछने वाला। अगर आपके 98, 90 से ऊपर परसेंट है तो अच्छी बात है, आप इंजीनियरिंग करो, आप SRCC में जाओ, आप बड़ी बड़ी कॉलेजेस में जाओ, और उसके बाद अच्छी कंपनीज के अंदर काम करो, IIT में जाओ। दिस इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि एजुकेशन के बेसिस पे हम लोग नहीं यहाँ। हाँ, कुछ सेक्शंस हैं, जब आप मैनेजर बनते हो, जब आप आगे बढ़ते हो तो MBA वगैरह करोगे तो इट हेल्प्स यू टू ग्रो, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन है। तो पहली बात ये कि अगर आपको लग रहा है कि मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी है, उसका फ़ायदा मिलेगा, नॉट एन इंडस्ट्री फॉर यू। दूसरा रीज़न क्या है कि अगर आपको शिफ्ट्स जो है ना, शिफ्ट जो होती हैं उसमें प्रॉब्लम है। हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, इंडिया की बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज है, बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन इंडिया से बाहर का ज़्यादा ट्रैवल इंडिया में संभाला जाता है। पूरी दुनिया का ट्रैवल इंडिया ही से, मतलब दिल्ली, NCR, मुंबई वगैरह, यहीं पुणे, बेंगलोर, यहीं से संभाला जाता है। और बहुत ट्रैवल कंपनीज है यहाँ पर। दिल्ली NCR के अंदर ही पता नहीं कितनी हज़ार जॉब अभी भी अवेलेबल है इस पॉइंट पर जब मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, और हमेशा रहती है। लॉट ऑफ पीपल दैट दे वांट। तो हम पूरी दुनिया का ट्रैवल यहाँ से संभालते हैं। वही काम अगर US का एम्प्लॉय करेगा तो यार 4-5 लाख लेगा हर महीने करने के उस काम को, बिकॉज ऑफ देयर सैलरीज एंड द काइंड ऑफ एक्सपेंसेस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट दे हैव। हम लोग वही काम करने के पैसे लेंगे मात्र 25,000 से 50,000। सो सारी की सारी ट्रैवल कंपनी, सारी की जिस तरीके से बाकी सारी इंडस्ट्री भी इंडिया के अंदर IT सेक्टर और ये सब इंडिया में है, वैसे ही ट्रैवल के लिए भी पूरी दुनिया, चाहे आप कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी का नाम ले लो, आप एक्सपीडिया ले लो, उसके अलावा आप अमेरिकन एक्सप्रेस ले लो, जितने भी जगहों पर ये और ऐसी बहुत सारी कंपनी जो है, उन सबका जो काम होता है वो इंडिया से ही ऑपरेट होता है, या सिर्फ इंडिया से नहीं होता। तो बाहर भी उनकी और कंपनीज हैं, मतलब उनके और सेंटर्स हैं, लेकिन इंडिया उनका मेजर सेंटर होता है ज़्यादातर कंपनीज का। चाहे आप कोई भी बाहर की एयरलाइंस ले लो, अमेरिकन एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस, उनका एक ऑफिस अच्छे खासे लेवल पे इंडिया में, दिल्ली में या कोई और सिटी के अंदर जरूर होगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क ऑफ अराउंड द वर्ल्ड। और इसकी वजह से शिफ्ट्स होती हैं, और शिफ्ट 24 आवर चलती है। तो बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो आपको शिफ्ट्स में काम कराएंगी, और क्योंकि वो शिफ्ट्स में कराएंगी और आप उनको मना नहीं कर सकते। अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं तो सिर्फ डे शिफ्ट में काम करूंगा, डे शिफ्ट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज में काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा पे स्केल उनका कम होता है। पे स्केल का मतलब 20-25 हज़ार रुपये से शुरुआत होती है, और अगर आप बाहर वाली कंपनी में जाओगे तो शुरुआत यहीं से होती है, लेकिन बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो आपको अगर अपना स्पेक्ट्रम बढ़ाना है तो आपको 24 आवर की शिफ्ट, मतलब 24/7 अवेलेबल होना पड़ेगा। अगर आप एक स्टेबल ऐसी जॉब चाहते हो कि नहीं यार सुबह जाऊँ शाम को आऊँ, दैट्स ऑल, देन दिस इंडस्ट्री आई वुड से 50% इज़ नॉट फॉर यू। बाकी 50% है डोमेस्टिक वाली, क्योंकि वो इंडिया के ट्रैवल है तो वो रात को काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके लिए शिफ्ट प्रॉब्लम है तो आई वुड सजेस्ट यू टू गिव इट अ सेकंड थॉट कि नहीं यहाँ पर मत आओ, कुछ और प्लान भी कर सकते हो आप इस इंडस्ट्री के अलावा। एक और चीज़ इस इंडस्ट्री के लिए है कि आपको ना थोड़ा सा इंटरेक्टिव होना पड़ेगा। मतलब कई लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट्स होते हैं। जैसे आपको एयरपोर्ट पे काम कर रहे हो या फिर आप ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहे हो, ऑल द टाइम यू हैव टू टॉक टू पीपल, अपने आसपास टू द कस्टमर। हाँ, अगर बैक ऑफिस में हो तो भी आपको ज़रूरत तो पड़ती है बात करने की, और
ऐसा कोई काम नहीं है कि आप अकेले बैठ के कर सकते हो। अगर आप थोड़े से आर्टिस्टिक टाइप हो, आपको अकेले बैठ के शांति में उसमें काम करना है, तो चांसेस कम है कि आपको इस इंडस्ट्री के अंदर वो चीज़ मिलेगी। आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत चल रहा है, बट स्टिल यू नीड पीपल टू टॉक एंड देन टू डू थिंग्स एंड एवरीथिंग। सो उस सेंस में आई वुड से कि अगर आप बहुत सारा हमारे पास बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स आते हैं इन द ट्रेनिंग सेशन, एंड बाय द एंड ऑफ द ट्रेनिंग वो रहते हैं इंट्रोवर्ट ही है, लेकिन उनका एक दूसरा सेक्शन खुल जाता है कि नहीं यार, काम करने के लिए आई हैव टू टॉक टू पीपल। काम करने के अलावा हाँ, आई विल बी वेरी लाइक आई विल बी वट आई एम। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक्टर्स होते हैं मूवीज़ के अंदर, वो लोग काम जब एक्टिंग करते हैं तो अलग होते हैं और रियल लाइफ में अलग होते हैं। वैसे ही जब आप अपने आप के दो सेक्शन डिवाइड कर लेते हो कि ये मैं पर्सनली हूँ, ये मैं प्रोफेशनली हूँ, मेरे में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन पर्सनली मैं सिर्फ बोलना कम पसंद करता हूँ और प्रोफेशनली आई हैव टू स्पीक बिकॉज दैट इज़ माई वर्क। मैं भी कम बोलता था, बट देन आई बिकेम अ ट्रेनर, सो माई वर्क इज़ टू स्पीक। सो दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड दिस थिंग कि हाँ चलो ठीक है, जब मैं अकेला हूँ तो शायद मैं बात नहीं करूँगा ज़्यादा लोगों से, लेकिन प्रोफेशनली अगर मैं काम कर रहा हूँ, आई हैव टू मेक श्योर दैट आई स्पीक and I make people speak also. That's again a very important thing for me. So अगर आप बहुत इंट्रोवर्ट हो और आप चेंज नहीं होना चाहते, आप चाहते हो कि मैं इसी शेल में रहूं और मुझे आगे नहीं बढ़ना, तो दिस इंडस्ट्री इज नॉट फॉर यू। एक और लास्ट रीजन जिसकी वजह से मैं बोलूँगा कि आप कोई इंडस्ट्री नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, वो ये है कि स्टार्टिंग के अंदर ना आपको सैलरी थोड़ी सी कम मिलती है। सैलरी के जो इनिशियल फर्स्ट सैलरी और फर्स्ट जो इनिशियल पोजीशंस हैं वो आपके पसंद की नहीं होंगी। आई वुड से 20,000 से लेकर के 30,000 के बीच में आपकी पहली सैलरी होगी। कई लोगों की, वैसे तो मेरे हिसाब से सैलरी कम नहीं है, लेकिन बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन मैंने देखी है कि हमको 35, 40, 45 खर्चा है, ये है, तो उन लोगों के लिए नहीं है यार। वो फिर इसमें काम करेंगे तो दे विल बी वेरी डिससेटिस्फाइड। इंसेंटिव्स हैं लाखों के, लेकिन जो सैलरी है ना वो स्टार्ट 20-25 से ही होगी आपकी, या 30 के आसपास होगी। कभी बहुत ही एक्स्ट्रा आपने काम कर लिया, बहुत बढ़िया एक्सेप्शनल तरीके से आपकी इंग्लिश है और बहुत बढ़िया स्किल एक्वायर करी हुई है, उस केस में आपकी हो सकती है 35 तक पहुंच सकती है, 40 तक पहुंच सकती है। लेकिन आई डू नॉट वांट टू सेट अ वेरी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन जो कई बार रखी जाती है, एंड आई हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम विद पीपल जो ऐसा करते हैं ना कि भाई इतने पैसे, ऐसा नहीं होता है। आपको 20, 25, 30 तक की सैलरी मिलेगी, इंसेंटिव्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन सैलरी इतनी मिलेगी। तो जो लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा सैलरी है, इतनी सैलरी चाहिए, दिस इज़ नॉट इंडस्ट्री फॉर यू, यू कैन जॉइन समथिंग एल्स। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। मैंने कोशिश करी कि मैं आपको बताऊं कि 12th के बाद या कॉलेज के बाद अगर आपको ट्रैवल कोर्स करना है तो क्या आपको करना चाहिए आपके हिसाब से, या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो ये सारे रीजंस है, नहीं करना चाहिए ये सारे रीजंस है आपके हिसाब से। अगर आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे थे कि आप अपना करियर फ्यूचर का डिसाइड करो कि मैं कहाँ पर क्या करूँ, क्या आपको इससे आंसर मिला, क्या आपको आपका डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिली, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रियली वांट टू लुक एट द कमेंट्स एंड एज अ कंस्ट्रक्टिव जो है आपका एक फीडबैक होगा, उसके हिसाब से आई वांट टू टेक। दूसरी चीज़, अगर वो लोग जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हैं वो लोग प्लीज़ लेट मी नो कि क्या क्या चीज़ें आपको लगती हैं कि किस लिए नहीं करनी चाहिए इस इंडस्ट्री को ज्वाइन और किस लिए करना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस जो मैंने पॉइंट्स बताए उसके अलावा जो आपको लगता है, प्लीज टेल मी एंड आई विल आई होप यू गॉट सम हेल्प इन दिस। अगर आप पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम का हमारा एक चैनल है, उसमें हम जो एविएशन की इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा डालते हैं और रोज़ क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ ना कुछ। रोज़ तो नहीं, बट हर 2-3 दिन में एक क्वेश्चन आता है आपके पास जहाँ पर हम पूछते हैं अबाउट जोग्राफी एंड एमिडियस एंड स्टफ, सो दैट विल हेल्प यू इन इंक्रीज योर नॉलेज। आजकल हम लोग न्यूज़ भी डालते हैं उसके अंदर, हाईलाइट्स दैट वी हैव। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल एंड द एडमिशंस आर ओपन ऑल्सो फॉर for all the courses of travel and Amadeus. Thank you so much for watching this video. I will see you in the next video. Till then, bye bye.